नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जो आज दिनांक 10 नवंबर 2020 को हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और अपने अंक जितने भी प्राप्त हो रहे हैं वह नीचे कमेंट कीजिएगा। तो जो पहला प्रश्न है वह है कॉस ए बराबर 0 दिया हुआ है और आपको ए का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों कॉस ए दिया हुआ है, तो जो 0 है इसको आपको कॉस की टेबल में देखना होगा कि यह कितने डिग्री के बराबर होता है। तो जो 0 होता है वह 90 डिग्री के बराबर होता है। तो कॉस ए बराबर कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, जहाँ से यह जो कॉस है वह कट जाएगा और ए बराबर 90 डिग्री आपका उत्तर आ जाएगा, जो ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, आपको आंकड़े दिए हुए हैं और बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक वह होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जो 7 है वह 4 बार आया है, जो बाकी अंकों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडर रूट में आपको यह दिए हुए हैं, चर दिए हुए हैं। तो आपको यह घातांक का नियम होता है कि अगर अंडर रूट में 2 गुणे अंडर रूट में 3 दिया हुआ है तो यह अंडर रूट में 6 हो जाता है, यानी दिए हुए संख्याएं आपस में गुणा हो जाती हैं। तो इसी प्रकार जो कुछ भी अंडर रूट में दिया हुआ है वह गुणा हो जाएगा अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ। तो आपका जो उत्तर आएगा यह सब आपस में कट जाएंगे और आपका इसके बाद हल करने पे अंडर रूट 1/1 आएगा, जिसको हम अंडर रूट 1 लिख सकते हैं। और अंडर रूट 1 का जो मान होता है वह 1 ही होता है। तो जो आपका ऑप्शन थर्ड है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो है एक वृत्त का व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि पूछ रहा है। तो दोस्तों जो परिधि का फॉर्मूला होता है वह होता है आपका 2πr। ठीक है, यहाँ से हमको पता चल गया कि हमको आर चाहिए, ना कि डायामीटर यानी व्यास चाहिए। तो हम व्यास का आधा कर लेंगे, जो कि हमारी त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या हो जाएगी 6, तो हम यहीं पे रख देंगे आर की जगह पे। और जो हमारे उत्तर दिए हुए हैं सभी पाई में दिए हुए हैं, तो हम पाई को ऐसे ही रखते हैं और 2 6 गुणा हो जाएगा, तो 12 पाई जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। तो दोस्तों किसी भी चतुर्भुज की बात करता है तो उसके अंतः कोण जो होते हैं वह 360 डिग्री बनते हैं। और इसके अलावा समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। तो अगर हम 360 को 90 से भाग करते हैं तो 4 आएगा, यानी 4 समकोण जो होगा वह इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न है या फिर छठा प्रश्न है आपके पेपर का, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं। इसके अलावा इनके पहलू, एक सिक्के पे कितने पहलू होते हैं? तो हेड और टेल यानी 2 होते हैं। तो 2 पहलू होता है तो 2 लिखेंगे, और 2 सिक्के हैं तो उसकी घात 2 लगाएंगे, तो हमारा कुल संभावनाएं आ जाएंगी कि हमारी 4 संभावनाएं बन सकती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि शीर्ष आने की कितनी संभावना होती हैं। तो सिक्के में संभावना होती हैं हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड और टेल टेल, यानी आपसे हेड हेड पूछ रहा है, जो एक बार आएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा 1/4। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार दिया हुआ है। बेलन में जो आधार होता है वह क्या होता है दोस्तों? वह सर्कल ही तो होता है। तो यह जो सर्कल है इसका आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी आपको πr² 100 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपसे बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर देकर आपको बेलन की आयतन पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr² h होता है, यानी जो दिया हुआ है उसी में अगर हम h को गुणा कर दें तो हमारा आयतन आ जाएगा, जो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समीकरण आपको दिया हुआ है और आपको इसके हल करके x का मान ज्ञात करना है। x की घात 2 है, तो जो x के उत्तर आएंगे वह 2 आएंगे। इसके बाद हम इसको हल करते हैं तो आखिरी संख्या के हम फैक्टर करते हैं, जो कि 5 गुणे 2 हो जाएगा, और इसके बाद इसके आगे प्लस लगा है तो हम प्लस करके मिडिल टर्म यानी 7 लाते हैं। तो अब हम 7 की जगह 5 + 2 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? x² + 5 + 2, और x 7 के साथ x है तो x को बाहर लिख देंगे, +10 बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको हल कर लेंगे तो यह ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और 5x + 2x हो जाएगा,
प्लस 10 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। जिसके बाद शुरू के दो पद में से और आखिरी के दो पद में से जो भी कॉमन आ रहा है वह कॉमन ले लेंगे। तो शुरू के दो पद में से x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x+5 बचेगा, और आखिरी के दो पद में से 2 कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में भी x+5 ही बचेगा। अब हम x+5 जो दो जगह दिख रहा है उसको कॉमन ले लेंगे तो x+5 एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में x+2 आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब हम एक ब्रैकेट को दूसरी तरफ भेजेंगे तो x+5 जो है वह 0 के बराबर हो जाएगा, जहाँ से यह 5 दूसरी तरफ जाएगा और x की मान जो आ जाएगी वह -5 आ जाएगी। इसी प्रकार अगर हम इस ब्रैकेट को दूसरी तरफ भेजते तो x+2 जो है वह 0 के बराबर हो जाता और x का मान आ जाता -2, यानी जो आपके x की दो मान आएंगी वह -5 और -2 आएंगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या जो है, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त हो गया उसकी त्रिज्या जो है दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, यानी r1 बराबर 4r2 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम इनका अनुपात निकाल लेंगे तो r1/r2 हो जाएगा 4:1। और आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो जो त्रिज्या का अनुपात होता है उसका जो वर्ग होता है वही क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, तो 16:1 जो है यह आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज मतलब वह चतुर्भुज जो सर्कल के अंदर बना हो और उसके सारी जो साइड का ये जो कोना होता है वह सर्कल से टच कर रहा हो, तो यह चक्रीय चतुर्भुज होता है, जिसमें आपको ABCD दिया हुआ है, जिसमें A जो है वह 55 दिया है, B जो है वह 60 दिया है और C और D का मान आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज में जो अपोजिट एंगल होते हैं वह जो होते हैं 180 डिग्री होते हैं। तो यानी एंगल A प्लस एंगल C जो होगा वह 180 डिग्री होगा, जिसमें से आपको एंगल A 55 दिया हुआ है और C की जगह हम एंगल C ही रखेंगे, चाहे तो आप X भी रख सकते हैं। जहाँ से अगर हम 55 दूसरी तरफ भेजते हैं तो 180 में से घट कर एंगल C जो आएगा वह आपका 125 आ जाएगा। इसी प्रकार एंगल D निकालने के लिए एंगल B प्लस D कर देंगे बराबर एंगल B प्लस एंगल D जो हो जाएगा वह 180 के हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एंगल B दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, जो दूसरी तरफ जाके 180 में से घट जाएगा और एंगल D जो है वह 120 आ जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 125 और 120। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 11वां, sin 30 cos 60 और tan 45 का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों sin 30 होता है आधा 1/2 और cos 60 होता है 1/2, बीच में प्लस है। इसके अलावा tan 45 होता है 1 और बीच में प्लस है, तो आधा आधा जुड़ के 1 हो जाएगा। इसके अलावा 1 में 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 2 इक्वेशन दी हुई है और इसको हल करना है। तो दोस्तों जो इक्वेशन दी हुई है या तो इसमें कुछ भी आप गुणा भाग करके जो x है उसको बराबर कर लीजिए या फिर y है उसको बराबर कर लीजिए। तो हम y को बराबर करते हैं और पहली इक्वेशन में हम दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे तो 4x - 6y बराबर 2 से इधर भी गुणा तो 13 दूनी 26 यह हो जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरी इक्वेशन है हम इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 सते 21x - 6y बराबर 60 हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटा देंगे तो यहाँ साइन बदल जाएगा, तो माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, जहाँ से y का टर्म कट जाएगा और 4 में से -21 घटाएंगे तो -17 आएगा और दूसरी तरफ -17x और दूसरी तरफ माइनस का 34 आएगा, जहाँ से माइनस माइनस कट जाएंगे और 17 दूनी 34 होता है, तो x का मान आ गया 2। ठीक है दोस्तों, अब हम जो x का मान आया है यही पहले इक्वेशन में रख देंगे, यानी 2 गुणे 2 - 3y बराबर 13। यहाँ से 2 गुणे 2 यानी 4 हो जाएगा, 4 - 3y = 13। यह 4 दूसरी तरफ जाएगा और 13 में से घट जाएगा तो आपका 9 बचेगा और बाईं तरफ है माइनस का 3y, तो हम 3 से 9 काट देंगे 3 टाइम्स में और इस माइनस को दूसरी तरफ भेज देंगे तो y बराबर -3 आ जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है कि आपको 40 छात्रों की
आयु वर्षों में दी हुई है और आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले तो यह x दिया हुआ है, यह f दिया हुआ है, आप क्या करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे जो यहाँ CF हो जाएगा। और उसके लिए क्या करना होता है, यह 4 लिखेंगे, फिर अगला टर्म इसमें जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, फिर अगला जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, फिर अगला जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, और फिर अगला जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। यानी यह जो आ गया आपका 40 आ गया। इसके बाद यह जो आपका n आ गया, यानी जो टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया वह 40 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, तो दोस्तों आपका n जो है वह 40 आ गया, जो कि एक इवन नंबर है। तो क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म का होल बाई 2। इसके बाद आप इसको हल करेंगे तो जो आपका मीडियन आ जाएगा वह 14 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 14। इसमें आपको यहाँ कॉट दिया हुआ है 4 cot स्क्वायर 45, जिसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट पुट करनी है। तो cot 45 हुआ है 1, इसका वर्ग कर देंगे। फिर आपको sec स्क्वायर दिया हुआ है, तो sec 60 जो होता है वह 2 होता है, इसका वर्ग कर देंगे। इसके अलावा sin 30 जो होता है वह आधा होता है, इसका भी वर्ग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब सबको हल कर लीजिए। तो 1 का वर्ग 1 होता है, गुणे 2 2 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ माइनस का 4 हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ 1/4 हो जाएगा। इन दोनों को हल करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा, जिसका हम एलसीएम लेंगे तो माइनस का 8 प्लस 1 हो जाएगा, जिसको हल करेंगे तो -7/4 आ जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक घनाभ का माप दिया हुआ है, यानी आपको एक घनाभ का माप इतना दिया हुआ है और इसके आयतन के बराबर के ही घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो यह आयतन का जो है वह घनाभ का जो है आयतन का फॉर्मूला दिया है, और इसी के बराबर जो हम घन के आयतन का फॉर्मूला रख देंगे। इसके बाद हम इसको गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको गुणा करने पे 74,088 आ जाएगा, जो कि घन के आयतन के बराबर होगा। और इसके बाद यहाँ क्यूब है तो हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो घनमूल हो जाएगा, जहाँ से a बराबर 42 आ जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको चित्र दिया हुआ है, इसमें आपको ABD एंगल दिया हुआ है, यानी यह ABD दिया है, इसके अलावा CAD दिया है, और आपसे यह पूरा पूछ रहा है, CBD पूछ रहा है, यह पूरा पूछ रहा है। ठीक है, और CAD यह भी पूरा पूछ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यह आप देख रहे होंगे कि यह जो सर्कल बना है यह सेंटर से होके यह डायमीटर बना है, और डायमीटर से जब कोई सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है तो वह 90 डिग्री का बनता है। तो यह 90 हो गया, यह 30 हो गया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। जिसके बाद एक ट्रायंगल का जो टोटल एंगल होता है वह 180 होता है, तो आपका एंगल बी जो निकल आएगा वह आ जाएगा 60, और 60 में 40 जोड़ेंगे तो पूरा जो एंगल बी है वह आ जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका आधा प्रश्न था वह सॉल्व हो गया और 100 आ गया। इसी प्रकार हम दूसरी तरफ भी करेंगे। यह 40 दिया हुआ है, यह क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। और एक पूरे ट्रायंगल का जो एंगलों का सम होता है वह 180 होता है, तो इसमें से हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। यानी आपका इस ट्रायंगल में एंगल ए 50 आ गया, परंतु पूरा पूछ रहा है तो उसके साथ 30 जोड़ देंगे तो पूरा आ जाएगा 80 डिग्री। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है दो अंकों की एक संख्या का योग दिया हुआ है आपको 12, यानी आपको x + y बराबर 12 दिया हुआ है। दो संख्याओं के अंकों का योग दिया हुआ है 12। यदि उसमें संख्या में से यदि जो वास्तविक संख्या है उसमें से 36 घटा देते हैं, तो हमने इस प्रकार लिखा है, यानी वास्तविक संख्या क्या होगी 10x + y होगी। इसमें से अगर हम 36 घटाते हैं तो यही जो वास्तविक संख्या है यह पलट जाती है, यानी 10y + x हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई। अब हम इसको हल कर लेंगे। तो इधर x है जो इधर बाईं तरफ आएगा तो 9x हो जाएगा, यह y दूसरी तरफ जाएगा तो दूसरी तरफ भी 9y हो जाएगा, और यह -36 ऐसे ही रहेगा। तो आप देख रहे होंगे 9 कॉमन है, तो बाईं तरफ से 9 कॉमन लेके दाईं तरफ वाले 9 को काट देंगे तो 8 - 4 बराबर y आ जाएगा। अब हम y को इधर लाएंगे तो x - y और 4 को उधर भेजेंगे बराबर 4 हो जाएगा। यानी आपकी एक और इक्वेशन आ गई x - y
और एक आपके पास पहले है x प्लस वाई। तो अभी हम इस दोनों को एक साथ हल करेंगे और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई वाई कट जाएगा और 2x बराबर 12 4 16 हो जाएगा, जहाँ से x बराबर आपका 8 आ जाएगा। और इसी 8 को आप क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में रख देंगे। तो 8 प्लस वाई बराबर 12 था, जहाँ से y जो है वह आपका 4 आ जाएगा। और जो आपकी वास्तविक संख्या थी वह 10x प्लस वाई थी, यानी 10 इंटू x यानी 8। तो 80 प्लस 4 यानी जो वास्तविक संख्या थी वो 84 थी। और x y आपका 8 और 4 आ गया, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपकी संख्या जो होगी वह 84 होगी। अगला प्रश्न है, 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा, यानी इस प्रकार से आपको दिया हुआ है कुआं खोदना है, जिसकी हाइट दी हुई है 14 और व्यास दिया हुआ है 3। तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है। त्रिज्या हो जाएगी 3/2 और आपको 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने पर रुपये खर्च हो रहा है। तो कितना रुपये खर्च होगा, तो ठीक है हम इसका जो वॉल्यूम होगा वह निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको खोदना है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वह होता है पाई r²h। आपको पाई पता है 22/7 और r पता है 3/2, घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे। और आपको जो हाइट है वह 14 दी हुई है, तो 7 से यह 14 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, और इसके अलावा 2 से यह 22 11 बार में कट जाएगा। इसके अलावा 3 3 9, 9 को 11 से गुणा करेंगे तो 99। यह आ गया आपका वॉल्यूम। इसके अलावा कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 30 रुपये। तो हम इसको 30 से गुणा कर देंगे तो आपका जो पूरा खर्च होगा वह 2970 रुपये आ जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका प्रश्न पत्र समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपके अंक भी 25 में से 25 आएँ, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।